दादा लोग कोल्हान तरफ तो नजर मत डालिएगा, क्योंकि कोल्हान में दहेज नहीं चलता है। आप सबसे माफी चाहूंगी, हमारा आने में थोड़ा काफी समय लग गया। आप लोग काफी पहले से हमारा इंतजार कर रहे थे, इसके लिए मैं आप लोगों को माफी चाहूंगी। और दूसरा बात है कि मुझे खोरठा नहीं आता है, हमारा कोल्हान में खोरठा नहीं बोला जाता है, तो मैं जितना भी कहूँगी हिंदी में कहूँगी, आप लोग समझने का थोड़ा प्रयास कीजिएगा। हमारा कोल्हान में राण बंगला बोला जाता है और हो भाषा बोला जाता है। जो कोल्हान में कॉल होता है ना, कॉल भाषा, तो वो कॉल भाषा बोला जाता है। उधर खोरठा नहीं बोला जाता है। मैं बचपन से कभी खोरठा नहीं सीखी हूँ और कभी नहीं सुनी थी खोरठा। आज आप लोग काफी समय से हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमारा यहाँ पर हम लोग को बुलाए, लेकिन कुछ तो मकसद होगा। ऐसे तो आप लोग से हम लोग उम्र में काफी छोटे हैं, हम और पूजा, तो फिर भी आप लोग हम लोग का सुनने के लिए यहाँ आए हैं। खासकर इतनी रात तक महिलाएं ज़्यादा रात तक बाहर रहती नहीं, लेकिन अभी 9 बज गया, लेकिन अभी तक आप लोग आज बाहर हैं और बैठे हैं। कुछ तो बात है, नहीं तो बाहर आएंगे और बैठेंगे क्या इतना रात तक बाहर में? नहीं बैठेंगे। आप लोग हम लोग कुछ जैसे मोतीलाल दादा को, टाइगर दादा को आप लोग जानते हैं। इन लोग को आप कैसे जानते हैं? क्योंकि ये लोग काफी पहले से आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन का शुरुआत इन्होंने ही किया है, इसीलिए आप लोग जानते हैं इन लोग को। लेकिन हमको और पूजा को तो पहले से आप लोग नहीं जानते थे। हम लोग भी आंदोलन में थे, लेकिन हम लोग पहले बैक सपोर्ट में रहते थे, दादा लोग का पीछे रहते थे, तो इसीलिए हम लोग को आप लोग नहीं जानते थे। आप लोग हम लोग को जाने कब से? विधानसभा घेराव से। विधानसभा घेराव के बाद से आप लोग हम लोग को जाने। एक वीडियो वायरल हुआ जो कंडीशनल बयान था, उसी के माध्यम से आप लोग हम लोग को जाने। इससे पहले नहीं जानते थे। वो हुआ कैसे? बहुत किसी का मन में ये भी होगा, क्योंकि दादा लोग का मन में ये नहीं रहेगा, क्योंकि वो लोग गए हैं और हर जगह वो लोग पहुंचते हैं, जाते हैं और फोन में सोशल मीडिया के थ्रू सब चीज़ देखते हैं, तो उन्हें मालूम है। लेकिन जो हमारे माताएं हैं और दादा दादी लोग हैं, ये लोग तो ज़्यादा सोशल मीडिया पे नहीं रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ये लोग को नहीं मालूम है। विधानसभा घेराव करने के लिए जो मोतीलाल दादा अभी बोले 60-40 नियोजन नीति का, इसी के विरोध में जितने भी छात्र हैं, छात्र मतलब हमारे दादा लोग हैं, वो लोग वहाँ पहुँचे थे, जिसमें मोतीलाल दादा, टाइगर जयराम दादा, ये लोग भी वहाँ शामिल थे। उसी जगह पे हम और पूजा भी गए थे। हमारे पूरे झारखंड राज्य में सिर्फ 2 ही लड़की गए थे, 2 ही बेटी गए थे। क्या झारखंड में 2 ही बेटी है? नहीं ना। 60-40 नियोजन नीति अगर झारखंड में लागू होगा तो क्या सिर्फ बेटों को ही नुकसान होगा? नहीं, सबको होगा, बेटियों को भी होगा, माताओं को भी होगा। अगर किसी को लगता है सिर्फ नौकरी का ही नुकसान, इसमें सिर्फ नौकरी ही जाएगा, लेकिन ये गलत बात है। सिर्फ नौकरी नहीं जाएगा, नौकरी के माध्यम बाहरी लोग हमारे झारखंड में घुसेंगे। वो नौकरी 40% में वो लोग नौकरी लेंगे, आके यहाँ पर आके झारखंड में जमीन खरीदेंगे, अपना परिवार लाएंगे, अपना घर द्वार बसाएंगे ना। अभी तो एक मात्र वो लोग व्यवसाय कर रहे हैं, बड़ा बड़ा खदान लूट के जा रहे हैं, डैम बना रहे हैं। आप लोग का यहाँ भी डैम बना है ना। डैम में आप लोग को फायदा मिलता है? नहीं मिलता है। मिलता है क्या फायदा? तो उसी तरह से 40% में नौकरी लेने जब वो आएंगे, बड़ा बड़ा पोस्ट में तो बाहर के लोग हैं ही, IAS IPS में, DCSP में तो बाहर के ही लोग हैं ना ज़्यादा, तभी तो इतना लुटा रहा। जैसे कि छवि रंजन, पूजा सिंह, कितना लुटे वो लोग हमारे झारखंड में। तो 3rd और 4th ग्रेड नौकरी में भी वो लोग 40% घुस जाएंगे, तो सोचिए कि हम लोग कहीं का नहीं रहेंगे। क्योंकि हमारा सरकार ये भी तो नियम बना दिए हैं कि कोई अगर यहाँ सरकारी नौकरी 20 साल से 30 साल से कर रहा है तो उसका बेटा भी झारखंडी होगा। तो जब 40% झारखंड में घुसेगा तो वो 30 साल तो यहाँ नौकरी करेगा ही। 30 साल से पहले क्या रिटायर होगा? नहीं होगा। तो उसका बेटा यही पैदा होगा। जब उसका बेटा यहाँ पैदा होगा तो उसका बेटा भी झारखंडी होगा ना। तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बच्चे बाद में गुलगुलिया बनेंगे कि नहीं बनेंगे? क्योंकि पूरा दबदबा तो वही लोग का चलेगा, व्यवसाय वही लोग का रहेगा, अफसर भी वही लोग है, 1st, 2nd, 3rd, 4th ग्रेड में वही लोग नौकरी करेंगे। तो फिर हमारे गांव घर के छोटे छोटे बच्चे गुलगुलिया बनेंगे कि नहीं बनेंगे? आने वाला 10 साल में बनेंगे ना।
बहुत किसी को लगता कि हम लोग नेता बनने के लिए आए। हमारा और पूजा का उम्र भी नेता बनने का हुआ नहीं है। हमारा शादी भी नहीं हुआ कि चलो हम लोग अपना छोटे छोटे बच्चों के लिए आ रहे हैं। अगर आए हैं किसी को जागरूक कर रहे हैं सबको, तो किसके लिए? पूरे झारखंड के लिए, हमारे लिए नहीं। अगर झारखंड बाद में बर्बाद होगा तो हमारा कुछ जाएगा? मेरा और पूजा का जाएगा? नहीं जाएगा। अभी हम लोग कुंवारे हैं, अगर ज्यादा कुछ नुकसान देखेंगे तो हम लोग शादी ब्याह नहीं करेंगे, मर जाएंगे बाद में। लेकिन छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? नुकसान तो इन बच्चों का होगा ना। ये बच्चे अभी क्या जानते हैं? कुछ जानते हैं? बाद में ये लोग कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अगर हमारे माता पिता, हमारे बड़े बड़े भाई बहन लोग हमारे लिए लड़े होते, आवाज उठाए होते, तो आज हम लोग को आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। कहेंगे ना? आपका सामने यहाँ डैम बना हुआ है, डैम है ना। तो जब जमीन लेता है तो जमीन के बदले जमीन देंगे बोला जाता है ना। तो मिला है आप लोग को? ऐसा मिला है? जमीन के बदले जमीन मिला है? नहीं मिला है। यही स्थिति हमारा सरायकेला चांडिल डैम का भी स्थिति यही है। तो सीधा कहिएगा जमीन के बदले जमीन दो, वरना डैम खाली करो, हम लोग वहाँ खेती बाड़ी कर लेंगे, अपना पानी हटाओ यहाँ से। अगर नहीं हटाएगा जाके ताला लॉक कर दीजिएगा। ऑफिस तो उसका है ही ना, ऑफिस में ताला लॉक कर दीजिएगा। जब तक हम लोग को जमीन के बदले जमीन नहीं मिलेगा, मुआवजा नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग ताला नहीं खोलेंगे। बेबी माता जिंदाबाद, बेबी माता जिंदाबाद। आप लोग यहाँ ताली बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं ना। जितना जोश के साथ ताली बजा रहे हैं उतना जोश के साथ आप लोग को आगे भी आना पड़ेगा, पीछे हटने से नहीं होगा। किसी एक के नाम पे अगर धारा लग जाता है, किसी एक को अगर पुलिस उठाता है तो बाकी 2 कदम पीछे हट जाते हैं। ये नहीं करना है, 2 कदम पीछे नहीं हटना है, बल्कि 2 कदम आगे जाना है। अगर उसको छुइएगा, उसके नाम पे धारा लगेगा, उसको ले जाइएगा, तो आप गाड़ी बुलाइए, हम लोग सब चले जाएंगे। हम लोग के सबके नाम पे धारा लगाइए। अब देखते हैं आपका कितना बड़ा जेल है। रखना है तो पूरा गांव वाले को रखिए, वरना उसको भी छोड़ दीजिए। ये एकता होना चाहिए। ये एकता तब होगा जब महिलाएं भी आगे आएगी। महिलाओं को आगे आना बहुत जरूरी है। इतने दिन से हमारे पुरुष वर्ग के, हमारे दादा लोग, काका जेठा लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है? जगह जगह पे धारा लगाया जा रही है, धारा पे धारा लगाया जा रही है। तो अब क्यों ना महिलाएं आगे आएंगी? आएगी ना महिला आगे। तो महिलाओं को आगे आने के लिए शिक्षित होना जरूरी है, जानना जरूरी है। एक पदाधिकारी के सामने बोल पाना बहुत जरूरी है, बोलना चाहिए। और एक पदाधिकारी के सामने और नेता मंत्री के सामने कब बोल पाइएगा? जब आपके पास शिक्षा होगा, जब आपको उस चीज के बारे में जानकारी होगा, तब आप आंख में आंख डाल के बात कर पाइएगा ना। तो बेटी को शिक्षा कब दिया जाएगा? जिस दिन दहेज प्रथा बंद होगा ना। दहेज प्रथा कैसे बंद होगा? जितने भी यहाँ उपस्थित है, सबका घर में बेटियां है ना, सबका घर में बेटियां। तो सब आज अपना मन में गांठ बंद के यहाँ से जाइए कि हमारा बेटी को हम लोग दहेज देके शादी नहीं कराएंगे। लड़का, तुम जो लड़का वाला रहेगा, शादी करना है करो, नहीं करना है मत करो। सबको ये संगठन बनाना पड़ेगा, सबको मजबूत होना पड़ेगा और सबको बोलना पड़ेगा। जिस दिन सबको बोलोगे कि हम लोग अपना बेटी को शादी नहीं देंगे दहेज दे करके, तो लड़का कहाँ से शादी करेगा बताइए? एक लड़का से तो शादी करेगा नहीं, लड़का लड़की से ही ना शादी करेगा। तो जब कोई नहीं दीजिएगा तो फिर कहाँ से शादी करेगा? अगर दहेज कोई नहीं दीजिएगा तो कहाँ से शादी करेगा? बाद में बिना दहेज का करना पड़ेगा ना। और दादा लोग, कोल्हान तरफ तो नजर मत डालिएगा, क्योंकि कोल्हान में दहेज नहीं चलता है। हमारा कोल्हान में जो बेटी का बाप होता है ना, कॉलर उठा के चलता है। अगर कोई लड़का बोल देगा हमको दहेज चाहिए, उसको दुआरी उसका डेगने तक नहीं देगा, भागो बोलेगा। अब उसका बेटी का दर्शन भी करने नहीं देगा, देखने तक नहीं देगा उसका बेटी को। ये स्थिति हमारे कोल्हान में। तो जब एक ही राज्य है तो एक ही राज्य में 2 तरह का नियम क्यों? कोल्हान कितना दूर है? झारखंड ही तो है। तो फिर वहां दहेज नहीं चलता, इधर क्यों झोली भर भर के दहेज चलता है? झोली भर भर के दिया जाता है ना। 7 लाख दहेज मांगता है।
क्या 7 लाख वो लड़का पत्ता 7 लाख का पत्ता गिन पाएगा? नहीं गिन पाएगा। तो फिर पैसा कैसे मांग देता है? 7 लाख रुपया मांगता है ना। आप लोग दुकान में सामान खरीदने जाते हैं तो दुकान से सामान भी लेते हैं, दुकानदार से पैसा भी लेते हैं क्या? नहीं ना, सामान लेते हैं, पैसा देते हैं। तो फिर अपना बेटी विदा करते हैं और उसके बाद पैसा भी क्यों देते हैं? आपका हीरा जैसे बेटी, किसी का नजर में उसको आने नहीं देते, इतना बचपन से पाल पोस के बड़ा किया रहते हैं, फिर उसको विदा करते, पैसा भी देके क्यों विदा करते हैं? पैसा नहीं देना चाहिए। लड़के वाले लड़के के पिता होते हैं, अगर उसका बेटा सरकारी नौकरी करता है तो उनका पिता क्या कहता है कि मेरा बेटा तो सरकारी नौकरी कर रहा है, मेरा बेटा को हम पढ़ाए लिखाए हैं, दहेज तो लेंगे ही, हम 10 लाख लेंगे, 15 लाख लेंगे। अगर कोई लड़का का पिता ऐसे बोलेगा तो आप लोग सीधा बोल दीजिएगा, आप कोर्ट पेपर लाइए, उसमें साइन कीजिए, आपको 10 लाख क्या, हम 50 लाख भी देने के लिए तैयार है, लेकिन मेरी बेटी आपका घर नहीं जाएगी, आपका बेटा मेरा घर आएगा और मेरा घर में खाना वो बनाएगा, और आपका जो बेटा का जो सैलरी रहेगा, तनख्वाह रहेगा, वो मेरा घर में आएगा और हमको पालेगा, तुमको नहीं, क्योंकि तुम्हारा बेटा को तो हम खरीद रहे हैं दहेज देके, पैसा देके। तो फिर मेरा बेटी तुम्हारा घर क्यों जाएगी नौकरानी बनने और तुम्हारा वंश आगे बढ़ाने? तुम्हारा बेटा मेरा घर आना चाहिए, ये सवाल कीजिएगा, तभी दहेज प्रथा बंद होगा। और ये एकजुटता होना पड़ेगा, किसी एक के कहने से नहीं होगा। बहुत कोई कहते हैं कि मेरा बेटी को तो हम दहेज दे दिए, मेरा बेटा का भी हम लेंगे ही, तो दूसरों के साथ तुलना क्यों करते हैं? जो आपका बेटी से दहेज लिया उस टाइम आप लोग जागरूक नहीं थे, आप लोग दे दिए दहेज, तो अभी जागरूक हो गए, अभी तो बदलाव कीजिए। अभी क्यों आप दहेज लीजिएगा? आपसे लिया गया, आपको मालूम है कि आप कितना रो रो के जमीन बेच के लोगों से उधारी करके दहेज दिए, पैसा दिए हैं। तिलक ही बोलते हैं ना उसको, हम लोग की तरफ नहीं दिया जाता इसलिए इतना हमको तिलक बोलते हैं कि क्या बोलते हैं नहीं मालूम है, तिलक दिए। तो फिर वो एक बार क्यों नहीं सोचते हैं कि हम मेरा बेटी को जब दिए तो इतना रोए हैं, तो हम भी किसी का बेटी का, कोई बेटी का बाप से लेंगे, वो भी कितना रोएगा। ये सोचना तो चाहिए एक बार, इंसान तो सब है। जितना भी स्कूल है, ये भी देखिए, स्कूल का कलर पहले अलग था ना, कलर अलग, पहले ऑरेंज टाइप से कलर था, फिर अभी कलर ऐसे हुआ। और स्कूल का जो छोटा छोटा बच्चा का ड्रेस भी, सबसे पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे तो पूरा नेवी ब्लू कलर का